ईसाई कैलेंडर में सबसे महत्वपूर्ण अवधियों में से एक है। ये अवधि 8 दिनों तक एक क्रम है जो समुदाय को क्रूस पर यीशु के बलिदान द्वारा लाए गए मानवता के परिवर्तन पर चिंतन करने का अवसर प्रदान करता है। सप्ताह की शुरुआत पाम संडे से होती है, जिस दिन यीशु ने यरूशलेम शहर में प्रवेश किया था, और ये पवित्र गुरुवार, जिसे अंतिम भोज, पवित्र भोज भी कहा जाता है, के साथ जारी रहता है। गुड फ्राइडे को उनका क्रूस पर चढ़ना, जिसे पवित्र शुक्रवार या ब्लैक फ्राइडे के रूप में भी जाना जाता है, और ईस्टर संडे के साथ समाप्त होता है, जो उनके पुनरुत्थान का प्रतीक है। पवित्र गुरुवार पवित्र सप्ताह का 5वां दिन है, जिसके पहले पवित्र बुधवार और उसके बाद गुड फ्राइडे आता है। पवित्र गुरुवार, जिसे मोड़ी गुरुवार भी कहा जाता है, ईसा मसीह के अंतिम भोज का स्मरणोत्सव है, जब अपनी गिरफ्तारी और सूली पर चढ़ने से पहले पवित्र भोज के संस्कार की स्थापना की थी। उन्होंने पवित्र यूचरिस्ट के संस्कार की शुरुआत की। मसीह ने अपने शिष्यों के पैर धोकर सेवा और विनम्रता पर अपना जोर भी दिखाया। पवित्र भोज ईसाई भक्ति के लिए आवश्यक संस्कार है, जिसे मोड़ी गुरुवार याद किया जाता है और उसका सम्मान किया जाता है। इस दिन 4 महत्वपूर्ण बातें हुई। यह ईस्टर ट्रिडियम की शुरुआत का प्रतीक है, जो मृतकों में से मसीह के पुनरुत्थान की तैयारी में 3 दिनों की गंभीर पूजा है। पवित्र गुरुवार ईस्टर ट्रिडियम की शुरुआत का भी प्रतीक है, जो मृतकों में से मसीह के पुनरुत्थान की तैयारी में 3 दिनों की गंभीर पूजा है। गुड फ्राइडे यीशु के क्रूस पर चढ़ने और मृत्यु को याद में मनाया जाता है। उपवास और प्रायश्चित का यह गंभीर दिन ईसाइयों को इस बात पर चिंतन करने के लिए आमंत्रित करता है कि यीशु ने मानवता को बचाने के लिए क्या त्याग किया। कई चर्च क्रॉस के स्टेशनों में भाग लेते हैं, जहां सदस्य यीशु की मृत्यु तक की घटनाओं पर ध्यान लगाते हैं। पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मरे और गाड़े गए, और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी उठे। गुड फ्राइडे के दिन हम उस दिन को याद करते हैं जब यीशु ने स्वेच्छा से कष्ट सहा और हमारे पापों के लिए अंतिम बलिदान के रूप में क्रूस पर चढ़कर अपनी जान दे दी। पवित्र शनिवार, जो इस वर्ष 29 मार्च को पड़ता है, यीशु मसीह के शरीर को कब्र में रखे जाने के दौरान नरक की पीड़ा का स्मरण कराते हैं। ईसाई बड़ी उम्मीद के साथ यीशु के पुनरुत्थान का जश्न मनाने के लिए तैयार हैं। कई चर्चों में ईस्टर विजिल्स होते हैं, जो आमतौर पर पवित्र शनिवार को सूर्यास्त के बाद मनाए जाते हैं। इस अनुष्ठान के दौरान श्रद्धालु पढ़ने, प्रार्थना करने और पाशकल मोमबत्ती जलाने के लिए एकत्रित होते हैं, जो मसीह के प्रकाश का प्रतिनिधित्व करती है। ईस्टर रविवार ईस्टर ईसाई कैलेंडर के सबसे महत्वपूर्ण दिनों में से एक है। ईस्टर संडे, जिसे पुनरुत्थान दिवस के रूप में भी माना जाता है, ईस्टर गुड फ्राइडे पर यीशु की मृत्यु के 3 दिन बाद मनाया जाता है। पैशन ऑफ क्राइस्ट श्रृंखला का समापन करती है। परिवार दावतों और समारोहों के लिए एक साथ आते हैं और चर्च विशेष सेवाओं की मेजबानी करते हैं। पुनर्जन्म और नए जीवन का प्रतीक इस मौसम में व्यापक रूप से मनाया जाने वाला रिवाज है। क्या आपने कभी सोचा है कि लोग गुड फ्राइडे को अच्छा कब कहने लगे? चुनने के लिए कई विशेषण हैं। सैद्धांतिक रूप से लंबा दुखद शुक्रवार कहा गया, लेकिन इसे आमतौर पर इनमें से कुछ भी नहीं कहा जाता। गुड फ्राइडे कब गुड फ्राइडे बन गया और क्यों? जब हम गुड फ्राइडे के बारे में सोचते हैं तो हम क्रूस की पीड़ाओं पर विचार करते हैं, जो दोहरी थी। हम गिरे हुए लोगों की क्रूरता और रक्तपात पर ध्यान देते हैं, जो प्रकाश से नफरत करते थे ताकि उनके कर्म उजागर न हो, और उसी की हत्या करने की कोशिश करते थे जो अपने ही लोगों को बचाने के लिए आया था। हम उनके झूठ, सरासर झूठी गवाही, हेर फेर और उसके बाद हुई यातनाएं पर विचार करते हैं। लेकिन फिर भी कुछ ऐसा भी है जिसे हम समझ भी नहीं सकते, बिल्कुल भी नहीं। यहोवा ने उसे कुचलने और उसे पीड़ा देने में प्रसन्नता व्यक्त की। पिता को पुत्र को कुचलने में प्रसन्नता हुई। श्लोक 5 कहता है कि वह हमारे अधर्म के कारण कुचले गए, जो पिता की कार्यवाही का कारण है। यीशु ने पतरस से कहा, जो प्याला पिता ने मुझे दिया है, क्या मैं उसे न पीऊं? यीशु यहोवा का प्याला पीने आया, क्रोध का कुचलने वाला प्याला अपने शरीर में उन सभी के लिए, हमेशा के लिए, सभी पापों के लिए निष्पक्ष न्याय को लेकर, जो विश्वास से उसके पास आएंगे। जैसे बहुत से लोग तुम पर भयभीत थे, वैसे ही, और उनका रूप भी मनुष्य से अधिक बिगड़ा हुआ था। अपने दुख में यीशु की उपस्थिति ने उन्हें पहचानना असंभव बना दिया। यीशु की मृत्यु में हम पाप की कीमत देखते हैं। पाप कोई छोटी सी असुविधा नहीं, यह कोई ऐसी गलती नहीं जिसे आसानी से भुला दिया जा सके।
इसके लिए परमेश्वर के प्रिय इकलौते पुत्र को अपनी जान देनी पड़ी और यह कोई शांतिपूर्ण मृत्यु नहीं थी जो कि प्राइमरोज पथ पर चलकर हुई। उन्होंने इतनी पीड़ा सही कि चर्च के इतिहास में सबसे अधिक प्रताड़ित शहीद भी कभी नहीं समझ सकता। जब हम गुड फ्राइडे के बारे में सोचते हैं तो हम कोड़े मारने, कांटों, कीलों, खून, क्रूस के बारे में सोचते, और यह सही भी है। तो इस दिन के लिए अच्छा विशेषण का इस्तेमाल कब से शुरू हुआ? पवित्र शास्त्र में गुड फ्राइडे शब्द का प्रयोग नहीं किया गया, इसीलिए हम ऐतिहासिक अभिलेखों के इतिहास की यात्रा पर चलते हैं और आश्चर्यजनक रूप से मुझे जितना उम्मीद उससे कम ही मिला। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ कुछ भी नहीं मिला। सबसे पहले हम इस प्रथा की स्थापना पर विचार करेंगे, दूसरे हम गुड फ्राइडे नाम पर विचार करेंगे और अंत में हम इसके उत्सव के कारण पर विचार करेंगे। एनासाइक्लोपीडिया 11वें संस्करण के अनुसार, जो 1910 में प्रकाशित हुआ था, 14वीं शताब्दी से पहले गुड फ्राइडे पर यूचरिस्ट के गैर उत्सव का कोई सबूत नहीं है, लेकिन उस तिथि के बाद से भोज पर प्रतिबंध आम हो गया। स्पेन में वास्तव में शोक के रूप में चर्चों को पूरी तरह से बंद करना प्रथा बन गई, लेकिन इस प्रथा की निंदा टोलेडो की परिषद 633 ने की। यह उद्धरण शायक है क्योंकि हम देख सकते हैं कि चर्च में स्मरण का एक समय स्थापित किया गया था जो 200 ईस्वी तक चला। जब गुड फ्राइडे पर यीशु ने जो कुछ हासिल किया था उसकी याद में स्थानीय चर्चों द्वारा प्रभु की मेज पर भाग लिया गया था। यह भी एक उल्लेखनीय है कि टीपी गिलमार्टिन ने उल्लेख किया कि कैसे इरेनियस और टोटलियन दोनों ने शुक्रवार को चर्च की सभा को एक दावत के संदर्भ में नोट किया। कुछ लोगों द्वारा इस दावत की व्याख्या उपवास के रूप में की जाती है, लेकिन आप ऐसे दिन पर भोज के उत्सव को समझ सकते हैं। कोई ये तर्क दे सकता है कि गुड फ्राइडे मनाना आरंभिक चर्च की आदर्श प्रथा थी। एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका में गुड फ्राइडे पर चर्च में होने वाली सभा और पास ओवर की प्रथा के बीच संबंध बताया गया। इसे समझना कठिन है। अब यह फसह की तैयारी का दिन था। ये छठे घंटे के लगभग था और उसने यहूदियों से कहा, देखो तुम्हारा राजा यीशु को उस दिन सूली पर चढ़ाया गया था जिस दिन लोगों द्वारा फसह की तैयारी और जश्न मनाया गया था। संबंध यही है कि ऐसा कि पौलुस मुख्य रूप से गैर यहूदी कलीसिया को एक पूरी 5वें और 7वें और 8वें चैप्टर लिखा है कि पुराने खमीर निकाल कर नया आटा बन जाओ, जैसे तुम वास्तव में अखमीरी हो, क्योंकि मसीहा हमारा फसह मेमना भी बलिदान हुआ है। इसलिए आओ हम पर्व मनाएं, न कि पुराने खमीर से, न ही बुराई और दुष्टता के खमीर से, बल्कि सीधाई और सच्चाई अखमीरी रोटी से। मसीहा फसह मेमना है, न केवल उन यहूदियों के लोगों के लिए जो फसह मनाने की आदी थे, उन सभी के लिए फसह है जो उस पर विश्वास रखते हैं, चाहे उनकी जातीय पृष्ठभूमि, सामाजिक स्थिति, नौकरी का पद, शिक्षाएं, उपलब्धियां या कुछ भी कुछ हो। निर्गमन 12 में हमें सबसे पहले एक फसह से परिचित कराया जाता है, हालांकि यह पहले से ही बगीचे के पूर्वभाषित है, जब परमेश्वर ने आदम और हब्बा को ढकने के लिए एक जानवर की बलि दी थी। फसह का संबंध मिस्र की भूमि पर आने वाली अंतिम विपत्ति से, जो सबसे गंभीर थी। यह उन परिवारों के ज्येष्ठ पुत्रों की मृत्यु थी जिन्होंने फसह का पर्व नहीं मनाया था। मूसा और हारून ने मिस्र में गुलाम इस्राएलियों को आदेश दिया कि वे 1 साल का मेमना लें और शाम के समय उसे मारकर उसका खून अपने घर के दरवाजे और चौखट पर लगाएं। उनके घर खून से ढक जाएंगे और निशान लग जाएंगे। पद 12 और 13 में लिखा है कि प्रभु कहते हैं, और मैं उस रात मिस्र देश में जाऊंगा और मिस्र देश के सभी परलोठों को मार डालूंगा, चाहे वे मनुष्य हो या पशु, और मिस्र के सभी देवताओं के विरुद्ध मैं न्याय दंड दूंगा। मैं यहोवा हूँ, और जिस घर में तुम रहोगे उस पर खून तुम्हारे लिए एक चिन्ह होगा, और मैं खून को देखकर तुम्हारे ऊपर से गुजर जाऊंगा। और जब मैं मिस्र देश को मारूंगा तब तुम्हारे बीच कोई विपत्ति नहीं आएगी जो तुम्हें नष्ट कर दे। प्रत्येक परिवार जो मेमना लेगा उसे उसके स्थान पर मार दिया जाएगा। मेमने की मृत्यु का अर्थ था कि परमेश्वर का क्रोध उन घरों पर नहीं पड़ेगा जो उसके वचन को सुनते हैं, और ठीक यही हुआ। 29 और 30 में लिखा है, आधी रात को यहोवा ने मिस्र देश के सब पहलोठों को मार डाला। सिंहासन पर विराजमान फिरौन के पहलोठों से लेकर कारागार में बंद बंदी के पहलोठों तक और पशुओं के सब पहलोठों को। तब फिरौन रात को उठ खड़ा हुआ और उसके सब कर्मचारी और सब मिस्र उठ खड़े हुए और मिस्र में बड़ा हाहाकार मच गया।
क्योंकि ऐसा कोई घर न था जहां कोई ना कोई मरा ना हो। और बेशक इस पृष्ठभूमि को समझने से जॉन बैप्टिस्ट के शब्दों का महत्व बढ़ जाता है। जॉन 1:29 में लिखते हैं कि अगले दिन उसने यीशु को अपने पास आते देखा और कहा, यीशु परमेश्वर का मेमना है जो पापों को उठा ले जाता है। इसका धन्य परिणाम यह है कि जो कोई भी उसमें शरण लेता है, परमेश्वर के प्रावधान पर भरोसा करता है, जैसा कि इज़राइल के अतीत में किया था। क्रोध और दंड उन पर से गुजर जाएगा। मसीहा हमारा फसह है। यह देखना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है कि आरंभिक चर्च फसह के दिन कैसे जश्न मनाता रहा होगा, लेकिन उस दिन को नहीं देखना चाहिए जब परमेश्वर ने अपने लोगों को मिस्र से शारीरिक रूप से छुड़ाया था। भले ही वह घटना कितनी भी बड़ी क्यों न रही हो, बल्कि उस दिन को देखना चाहिए जब परमेश्वर ने अपने लोगों को हमारे स्थान पर अपने पुत्र यीशु के पर्याप्त बलिदान के माध्यम से अपनी धर्मी क्रोध से हमेशा के लिए छुड़ाया था। जब चर्च बाहर गया और यरूशलेम में और पूरे यहूदिया और सामरिया में, वहां यहाँ तक कि पृथ्वी के छोर तक भी निडरता से सुसमाचार का प्रचार, तो इस प्रथा और उत्सव को समय के साथ आगे बढ़ते देखना मुश्किल नहीं है। हालांकि पवित्र शास्त्र में इस दिन गुड फ्राइडे को मनाने का कोई आदेश नहीं है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि ऐसा करना गलत है। चर्च ने इस दिन को 200 ईसा पूर्व में मनाया, लेकिन हो सकता है कि यह अपनी स्थापना के समय से ही ऐसा करता रहा हो। नाम की बात करें, गुड फ्राइडे शायद मूल नाम भी न हो। वास्तव में मुझे नहीं लगता कि यह है। यहाँ शुरू में यह ध्यान रखना उपयोगी है कि इस बातचीत में अलग अलग भाषाएं और अलग अलग समय अवधि शामिल। कुछ लोग तर्क देते हैं कि यह नाम मूल रूप से जर्मन है, अन्य लोग लैटिन से अपील करते हैं और फिर भी कुछ लोग अंग्रेजी से। गिल मार्टिन ने बताया कि कैसे रोमांस भाषाएं ऐतिहासिक रूप से इस दिन को पवित्र शुक्रवार के रूप में संदर्भित करती हैं। कुछ लोग, जैसा कि वे आगे बताते हैं, कि इसे ईश्वर का शुक्रवार कहते हैं, जो कम संभावना वाला लगता है, और फिर भी अन्य लोग इसे लंबा शुक्रवार कहते हैं। यह संपूर्ण नहीं है। कुछ लोग इसे ब्लैक फ्राइडे या शोक शुक्रवार के रूप में जानते हैं, विशेष रूप से वर्तमान जर्मनी ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी के अनुसार।